दिल्ली गया था प्रोटेस्ट करने, नहीं वो गूगल मैप्स की वजह से गलती से पहुंच गया था। मुझे लगा शॉर्टकट है। ये प्रोटेस्ट है या कोई फन पार्क? मुझे तो अभी तक मुद्दा ही नहीं पता। भाई मैं सीधा ही जा रहा था, एक भीड़ दिखी, मुझे लगा लंगर होगा। इंडिया में जहां 500 लोग खड़े हो जाते हैं, या तो शादी होती है या कोई नेता या हीरो हीरोइन, और मैंने सेफेस्ट रास्ता चुना, लंगर। जैसे ही मैं अंदर गया, एक बंदे ने मेरे हाथ में बैनर दे दिया और मैं ऐसे खड़ा हूं, और आदत से मजबूर मैंने ये देखा भी नहीं कि बैनर में लिखा क्या है। 5 मिनट बाद मैं टीवी पे था, वाइफ का घर से फोन आया, अब जंतर मंतर में क्या कर रहे हो? मैंने कहा सरप्राइज विजिट पे आया हूं। वो तो ठीक है, लेकिन बैनर पकड़ने से पहले कम से कम ये तो देख लिया होता कि ऊपर लिखा क्या है। भाई मैंने जैसे बैनर नीचे करके देखा ना, मेरी फट गई। बैनर पे लिखा था मेरे नैपकिन से ज्यादा तो इंडिया में पेपर लीक होता है। और वो लोड़ू जो मुझे बैनर देके गया था ना, वो गई भीड़ में भाग गया। और ये बैनर मैं किसी फीमेल को दे नहीं सकता। मैं जो इतनी सुताई होती कि मेरी 4 पुश्तें कभी बैनर ना उठाती। अब प्रॉब्लम ये हुई कि एक कैमरा मेरी तरफ आ गया, रिपोर्टर भाग के आया और माइक मेरे मुंह पे लगा, मैं मुंह में घुसा दिया। मैंने, आप कब से जुड़े हुए हैं? मैं घबरा गया। मैंने बोला अभी। कैमरामैन बोला मेरे सवाल का सीधे सीधे जवाब दो। मैंने बोला अच्छा ठीक है, 1 मिनट ये बैनर पकड़ो, मैं माइक पकड़ता हूँ। उसने बैनर पकड़ा, मैंने माइक पकड़ लिया। फिर उसने पूछा इशू क्या है? मैंने बोला भाई मुझे भी अभी तक पता नहीं है। उसने माइक वापस खींच लिया और माइक के साथ मेरी रिस्पेक्ट भी खिंच गई। उसने बोला अपना बैनर पकड़। मैंने बोला अब ये तेरा है, और मैं भी भीड़ में भाग लिया। अब इंडिया में एक अजीब सिस्टम है, 50 लोग भाग रहे होंगे ना, तो हम भी उनके पीछे भागने लग जाएंगे, ये रीजन बिना जाने कि भैंचो क्यों भाग रहे हैं। तो मैं भी भागने लग गया। एक बंदा मुझे बोला भाई किधर? मैंने बोला तू जिधर। हम दोनों भागते भागते पुलिस वालों के बहुत नजदीक पहुंच गए। एक पुलिस वाला जोर से चिल्लाया ओए इधर आ। भाई मेरी फट गई। मैं इतनी स्पीड से भागा, और मुझे बाद में पता चला कि अपने कांस्टेबल को आवाज दे रहा था। सब लोग नारा लगा रहे थे, मैं चुप था। एक लड़का बोला भाई तू भी कुछ बोल। मैंने बोला क्या बोलूं? वो बोला कुछ भी बोल, जो सब बोल रहे वही बोल। अब मेरा ध्यान कहीं और था, मैं ये सुन ही नहीं रहा था कि वहां पर नारे क्या लग रहा है। अब मुझे कुछ ना कुछ नारा लगाना था। मैं फुल कॉन्फिडेंस में चिल्लाया जोर से, पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भैंचो सन्नाटा हो गया, सब मेरी तरफ देख रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। उनको समझ में आ गया भैंचो पक्का स्टैंड अप कॉमेडियन है, जो यहाँ पे कॉमेडी कर रहा है। पूरे प्रोटेस्ट में सबसे लंबी लाइन एक ही चीज की थी, पता क्या है? चाय। देश बाद में बदलेंगे, पहले भैया एक कटिंग चाय पिलाओ। 2 मिनट बाद एक इन्फ्लुएंसर मेरे पास आया, ट्राइपॉड, कैमरा, माइक, सिर्फ ड्रोन बाकी था। मुझे बोला भाई इमोशनल एक्सप्रेशन दे। मैं बोला इशू तो पता चले पहले। और मैं जोर जोर से हंसने लग गया। लोग मेरी तरफ देख रहे थे कि इसको क्या हो गया। उसने तुरंत दूसरे प्रोटेस्टर को पकड़ लिया। प्रोटेस्ट पूरे देश में हो रहा था, ऐसा लग रहा था प्रोटेस्ट का आईपीएल हो रहा है, कौन कितना अतरंगी प्रोटेस्ट करेगा। कोलकाता में स्पाइडरमैन उड़ रहा था, मुंबई ने एक लड़की ने हाथ से पुलिस की गाड़ी रोक दी। बिहार कैसे पीछे रह सकता था भाई? बिहार वालों ने प्रोटेस्ट पर जो कॉमेडी का तड़का लगाया ना, पब्लिक तो क्या पुलिस वाले भी देख देख के रील्स को हंस रहे हैं। बैरिकेड की ट्रेन बना दी, वाटर कैनन पे रेन डांस करने लग गए, रस्सी से रोका तो टग ऑफ वॉर चालू हो गया वहां पर। सारे इंडिया एक लेवल पे, बिहार वाले अलग लेवल पे चल रहे थे। ऐसे नहीं बोलते एक बिहारी 100 पर भारी। प्रोटेस्ट दिल्ली वालों ने शुरू किया था, ट्रॉफी बिहार वाले ले गए, और साथ में टीआरपी भी। मुझे यहां देखकर पता है सबसे पहले किसका फोन आता है? मेरे दोस्त माइक का। बोलता भाई तू टीवी पे? मैं बोला हाँ भाई। मैं इमोशनल हो गया, मुझे लगा फाइनली मेरे दोस्त मेरे ऊपर प्राउड फील कर रहे हैं। फिर वो बोला वैसे जो पीछे जो वो लाल शर्ट वाला था वही था क्या तू? इस लास्ट लाइन ने मेरे जो इज्जत के बम फोड़े हैं ना, वो प्रोटेस्ट में किसी को सुनाई नहीं दिए, वो मेरे कान में बज रहे थे खाली। मेरा एक और दोस्त है सिप्पा, उसका भी फोन आ गया, तू प्रोटेस्ट में क्या कर रहा था बे? मैंने बोला गलती से घुस गया था। वो बोलता तेरी लाइफ का कोई भी चैप्टर गलती से ही शुरू होता है, कंस्ट्रक्शन गलती से, रेस्टोरेंट गलती से, तेरी जिंदगी का परमानेंट एड्रेस ही गलती से है। मैं प्रोटेस्ट पे सिर्फ 20 मिनट था, और इन 20 मिनट में मैंने 3 नए बिजनेस आइडियाज दे दिए, 2 लोगों का यूट्यूब चैनल शुरू करवा दिया, और पुलिस वालों को बोला सर एक प्रोटेस्ट मैनेजमेंट ऐप बनाते हैं। उसके बाद मुझे भीड़ ने नहीं, मेरे आइडियाज ने मुझे वहां से बाहर निकलवाया। सच बोलूं उस दिन मुझे समझ आया कि मैं वहां पर प्रोटेस्ट में नहीं गया था, मैं बस भीड़ के साथ चल दिया था। और मेरी लाइफ का भी यही सीन है, मैं हर नए आइडिया के पीछे चल पड़ता हूँ और डेस्टिनेशन कभी चेक ही नहीं करता। बच्चों का ये प्रोटेस्ट माइलस्टोन इवेंट है देश का। अपने से बड़ों से सुना था जेपी आंदोलन, मंडल कमीशन। मंडल कमीशन के वक्त मैं 9th में था, बस सुनते थे, पर इन बच्चों ने यह बता दिया कि देश की जड़ें अभी भी मजबूत हैं। अब आगे देश इन्होंने ही संभालना है। बहुत हो गई मेरी बकचोदी यार। 1 मिनट यार। वैसे अगर कल मुझे किसी और जगह देख लो, पहले कंफर्म कर लेना कि मैं वहां पर गेस्ट हूं या गलती से घुस गया हूं।